तो ये खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर इंगोरिया गांव में नए साल के दिन पत्नी ने पति और जेठ को गोली मार दी। कुल 6 राउंड फायर किए गए आपको बता दें, जिसमें पति की मौत हो गई। वहीं घायल जेठ ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला सविता का उसके पति राधेश्याम और जेठ धीरज कुमारिया के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद सविता ने देसी कट्टे से 6 गोलियां चलाई, जिसमें पति राधेश्याम को सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं जेठ धीरज कुमारिया को भी सिर में गोली मारी गई। गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया इन्हें, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एएसपी ने बताया कि घटना की जांच के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। फिलहाल महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है पारिवारिक झगड़े और विवाद को इस पूरी घटना की वजह बताया जा रहा है। पहले भी महिला ने अपने जेठ के ऊपर केस दर्ज करवाया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए वारदात के पहले किस तरीके से महिला हाथ में बंदूक लेकर यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वारदात से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। आरोपी महिला यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाथ में बंदूक लेकर जाते हुए। तो उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उज्जैन के इंगोरिया गांव में नए साल के पहले ही दिन एक सनसनीखेज वारदात हुई और इसके बाद की तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। ये तस्वीर जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आरोपी महिला है जो अपने हाथ में बंदूक लिए अपने आप को घटनाक्रम के बाद में पुलिस थाने में जाकर सरेंडर करने के लिए जा रही है। ये अपने आप में हैरान करने वाला और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कि किस तरह से एक महिला जिसने पहले अपने पति और जेठ के ऊपर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायर किए देसी कट्टे से। उस दौरान इस हमले में पति की मौके पर ही जान चली गई, जेठ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और देसी कट्टे को लिए ये महिला वहां से सीधे पैदल निकली और पुलिस थाने पहुंची और पुलिस थाने पहुंचकर इसने सरेंडर कर दिया। आपसी घरेलू विवाद का यह मामला बताया जा रहा है। क्या यह विवाद था? पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और किस बात को लेकर घटनाक्रम हुआ कि इतना यह मामला बढ़ गया कि एक महिला ने अपने पति और जेठ के ऊपर ही फायरिंग कर दी, यह जांच का विषय है। और खबर यह भी है कि इस पहले भी इस महिला ने अपने जेठ के ऊपर केस दर्ज करवाया था। क्या वो मामला था, यह फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन यह तस्वीर देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर। नया साल का पहला ही दिन उज्जैन में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। घरेलू विवाद है, पारिवारिक विवाद है। एक महिला ने अपने पति और जेठ पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायर किए देसी कट्टे से और उसके बाद वो देसी कट्टा अपने हाथ में लिए पैदल ही घर से थाने के लिए रवाना हुई और वहां पर जाकर सरेंडर किया। फिलहाल पुलिस की हिरासत में ये महिला है, जांच की जा रही है। इससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि किस परिस्थितियों में यह पूरा घटनाक्रम हुआ और जो हमला हुआ उसमें फायरिंग के दौरान पति ने तो पुलिस ने जो है फिलहाल जांच कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या घटनाक्रम था। लेकिन आप लगातार जैसा आपको बता रहे हैं कि ये सनसनीखेज तस्वीरें दरअसल हैरान करने वाली हैं और महिला ने जिस अंदाज में यहाँ से पैदल चलती हुई नजर आ रही है, इसके हाव भाव बहुत कुछ बयां यहाँ पर करते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम रहा होगा। चूंकि इस महिला ने पहले भी अपने जेठ के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि अपने हाथ में देसी कट्टा लिए एक बड़ी वारदात करके, जिसमें पति की हत्या होने के बाद, पति और जेठ की हत्या करने के बाद ये महिला अपने हाथ में देसी कट्टा लिए घर से पुलिस थाने पहुंचती हुई। इस महिला के हाव भाव को आप देखिए, समझिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर रही होंगी। क्या वो मामला था जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम इस महिला को उठाना पड़ा और उसके बाद सरेंडर करने के लिए खुद ये महिला पहुंची है पुलिस थाने। वारदात को अंजाम दिया गया, 6 राउंड फायर देसी कट्टे से घर पे किए गए और उसके बाद में उस 6 राउंड फायरिंग के दौरान पति की मौके पर ही जान चली गई। जेठ को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। पति राधेश्याम की मौके पर ही जान चली गई। जेठ धीरज कुमारिया को भी सिर में गोली लगी थी, गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया, वहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद देखिए, ये महिला इस तरह से देसी कट्टा हाथ में लिए अपने घर से पैदल पुलिस थाने पहुंची और वहां जाकर इसने सरेंडर किया। ये फिलहाल महिला पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जिस अंदाज में ये महिला चलती हुई अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए जा रही है, ये हाव भाव बहुत कुछ बयां करता है, हैरान करता है
कि आखिर क्या परिस्थितियां रही होगी कि इस महिला ने इतना बड़ा घटनाक्रम किया, इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि खबर यह भी है कि इसी महिला ने अपने जेठ के ऊपर पहले भी 2 बार केस दर्ज कराया था। आखिर ऐसा क्या हुआ इन तीनों के भीतर, इन तीनों के बीच में, कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला ने देसी कट्टे से अपने पति और अपने जेठ के ऊपर ही फायरिंग कर दी और उसके बाद खुद देसी कट्टा लिए घर से पैदल निकल पड़ी पुलिस थाने की तरफ। अमूमन इस तरह का नजारा हमने फिल्मों में ही देखा है, कभी रियल लाइफ में इस तरह के नजारे देखने को मिले नहीं है, जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो और कोई महिला इस तरह का जघन्य अपराध करने के बाद में अपने हाथों में पिस्टल लिए इस तरह से सरेआम पैदल चलते हुए पुलिस थाने में जाकर खुद को सरेंडर करती है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वो मामला था, किन परिस्थितियों में घटनाक्रम हुआ। एएसपी ने बताया भी कि घटना की जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस को महिला ने हिरासत में रखा है। हिरासत में इसलिए लिया है क्योंकि महिला खुद जाके सरेंडर उसने किया था और उसकी तस्वीर अब आई है। देखिए, सड़क पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया और महिला अपने हाथ में ये पिस्टल लिए सीधे थाने पहुंच रही है। विजय नेमा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विजय, ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है, ये घटनाक्रम ही हैरान करने वाला है, लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीर निकल के सामने आई कि महिला अपराध को अंजाम देने के बाद में अपने हाथ में देसी कट्टा लिए पैदल ही थाने में जाकर उसने सरेंडर किया। क्या कुछ जानकारी अब तक, क्या घटनाक्रम को लेकर कुछ जानकारी निकल के आई है विजय? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा घटनाक्रम जो इंगोरिया गांव का बताया जा रहा है और उज्जैन जिले से 25 किलोमीटर दूर की ये घटना है मुख्यालय से। और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पारिवारिक विवाद के चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया है महिला आरोपी ने। मैं आपको बता दूं कि पति राधेश्याम कुमारिया और इनके जो जेठ हैं जिन पे इन्होंने गोली मारी है, वो दोनों के बीच में पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन बंटवारे को लेकर ये पूरा विवाद शुरुआती मामले में हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी विवाद के चलते पूर्व में भी आज से 4-5 महीने पहले भी इंगोरिया थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था मारपीट एवं गाली गलौज का दोनों पक्षों के बीच में। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो महिला है वो कहीं ना कहीं जमीन बंटवारे को लेकर एडिशनल एसपी नितेश भार्गव भी ये बात मीडिया को कहते नजर आ रहे हैं कि जमीन विवाद से संबंधित ये पूरा मामला है और जमीन बंटवारे को लेकर महिला चाहती थी कि बंटवारे में मेरे पति को भी पूरा अधिकार मिले। इस बात को लेकर ये विवाद पूरा बताया जा रहा है और महिला ने विवाद के चलते आक्रोशित होकर पति और जेठ को गोली मार दी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने एडिशनल एसपी नितेश भार्गव से इस संबंध में जानकारी ली कि हथियार कहां से आया, तो उनका कहना था कि इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सारे तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगे। विजय, बताई गई है एएसपी द्वारा या पुलिस थाना अधिकारी द्वारा कि ये महिला खुद वारदात को अंजाम देने के बाद में सरेंडर करने पहुंची, क्योंकि तस्वीरों में ही देख रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि महिला वारदात को घटना को अंजाम देने के बाद में एक पिस्टल हाथ में लिए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, खुद थाने पर पहुंची। मैं आपको बता दूं कि इंगोरिया थाने का ही ये पूरा मामला है। थाना भी पास में ही है क्योंकि घर से बहुत नजदीक थाना है। करीब अपन घर से थाने की दूरी मान सकते हैं 500 मीटर। तो ये महिला थाने पर पहुंची थी पैदल ही इसके कारण, और महिला ने खुद सरेंडर कर दिया क्योंकि पारिवारिक विवाद है जमीन बंटवारे को लेकर। ये पूरा दोनों ये सगे भाई हैं, धीरज कुमारिया जेठ और राधेश्याम जो आरोपी का पति, ये दोनों सगे भाई हैं और दोनों के बीच लंबे समय से सुनी चल रही थी और विवाद। तो विजय, ये जानना चाहिए कि दोनों भाइयों के बीच में विवाद था और दोनों भाइयों के बीच विवाद के दौरान यहाँ पर गोली चलाई गई, तो क्या पति भी चूंकि मौत हो गई है, जेठ की भी मौत हो गई है, जिनके बीच विवाद था उन दोनों की मौत हो गई, तो क्या ये इसको लेकर कुछ जानकारी दी पुलिस ने? दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिवार में जो जेठ है उनके भी बच्चे हैं और राधेश्याम जो मृतक है पति आरोपी का, उसके भी बच्चे हैं और महिला को सरेंडर कर दिया गया। दोनों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पूरा परिवार इस जमीन विवाद के चलते समाप्ति की ओर पहुंच गया। और विवाद का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि आए दिन गाली गलौज और मारपीट होती रहती थी इनके बीच में। इसी को लेकर ये बड़े विवाद
को अंजाम दिया गया। मैं घटना के समय की जानकारी आपको बता दूं कि घटना के समय थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी। 9:30 बजे सुबह की ये घटना बताई जा रही है। इसके बाद में फिर जो जेठ है वो पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय उनको गोली मारी गई। वहीं पति से कहा सुनी के बाद उन्हें गोली मारी गई। पहले पति को गोली मारी गई, उसके बाद जेठ को गोली मारी गई। लगभग महिला ने 6 राउंड फायर किए। ठीक है विजय, तो कुल मिलाकर हमारे सहयोगी विजय जिस तरह जानकारी दे रहे हैं कि आए दिन विवाद होता था, पारिवारिक विवाद है, जमीन जायदाद को लेकर ही विवाद था। दोनों भाई, सगे भाई आपस में अक्सर विवाद करते थे। इन सब के बीच आज भी कुछ विवाद हुआ। नया साल का पहला दिन था। महिला ने पहले अपने पति को मारा और उसके बाद पूजा कर रहे अपने जेठ को भी उन्होंने गोली मारी, उस आरोपी महिला ने। और इसके बाद चूंकि गोली लगने से राधेश्याम जो पति बताया जा रहा महिला का, उसकी मौके पर ही जान चली गई। जेठ को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया और वहां पर जाकर उसने भी दम तोड़ दिया। और इधर इन दोनों को गोली मारने के बाद 6 राउंड फायर करने के बाद महिला भी अपने हाथ में वही देसी कट्टा लिए निकली, वहां से करीब 500 मीटर दूरी पर मौजूद थाने पहुंची और वहां पर जाकर सरेंडर कर दिया। आए दिन का विवाद घर में होता था और उस विवाद को ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हिरासत में ही महिला है, पूछताछ पुलिस करेगी, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है।